29 मार्च को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जो कई लोगों की किस्मत को बदल सकता है। यह साल का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसका प्रभाव 12 में से 6 राशियों पर विशेष रूप से पड़ेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य का गोचर होता है, जिसका असर सभी मनुष्यों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार 29 मार्च को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण 421 वर्षों बाद एक विशिष्ट संयोग के साथ आ रहा है। इस दिन सूर्य ग्रहण के साथ साथ चैत्र अमावस्या भी पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र में घटित होगा और चैत्र अमावस्या का भी विशेष महत्व रहेगा। इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष पूजा अर्चना और कुछ विशिष्ट उपाय करने से इस दिन आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में धन की कमी नहीं रहती। 30 मार्च को सूर्य ग्रहण के दौरान इस अमावस्या का शुभ मुहूर्त आएगा, जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उत्तम अवसर होगा। यदि सही विधि से पूजा की जाए तो व्यक्ति को अपार धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए यदि आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किन राशियों के लिए यह ग्रहण शुभ रहने वाला है, तो इस जानकारी को अंत तक अवश्य पढ़ें। क्योंकि दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में कुछ ऐसी बातों की मनाही है जो एक व्यक्ति को सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के दौरान उन गलतियों को करता है जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त मनाही है, तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य हमेशा के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। उस व्यक्ति को उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस सूर्य ग्रहण के बाद किन किन राशि वालों का भाग्य बदलने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के साथ चैत्र अमावस्या के अंतराल में आप वह कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को अगर किया जाए तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। और अगर आपके घर पर गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सूर्य ग्रहण वाले दिन आप करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में 29 मार्च को दोपहर में 2:20 पर शुरू होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य 3 पर होगा। सूर्य ग्रहण का समापन 4:17 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 3:53 होगी। यह सूर्य ग्रहण भारत के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर जैसे देशों में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाशौर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद इनमें से 6 राशि वालों का भाग्य सूर्य के समान चमकने जा रहा है। वह कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है? चलिए, आपको एक एक करके हम इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान जितनी भी दैवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो सूर्य ग्रहण के दौरान एक व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे दोस्तों, सूर्य ग्रहण भारत में दोपहर में 2:20 से शुरू होगा और इसका समापन 4:17 पर होगा। तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि इस दौरान ना तो आप अपने घर पर खाना बनवाएं, ना तो आप लोग घर पर खाना खाएं। दूसरा, जितनी देर भी सूर्य ग्रहण लगा रहेगा, पति और पत्नी को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि वह आपस में दूरी बनाकर रखें। भूलकर भी पति पत्नी को इस दौरान संभोग करने की जरूरत नहीं है, वरना इसका सीधा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा और आपके ऊपर कई प्रकार की परेशानियां भी आ सकती हैं। तीसरा, सूर्य ग्रहण के दौरान शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि घर की महिलाओं को न तो कंघी को देखना चाहिए, न तो कंघी को करना चाहिए। अगर एक महिला सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान
कंघी का इस्तेमाल करती है तो इससे उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों, इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी देर सूर्य ग्रहण लगा रहेगा उतनी देर ना तो आप किसी को उधार दें न किसी से उधार लें। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के दौरान पैसे के लेन देन की सख्त मनाही होती है। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण किसी देश में दिखाई दे चाहे किसी देश में न दिखाई दे, इस दौरान जितनी भी गर्भवती महिला होती हैं उनका घर के अंदर रहना चाहिए, वरना गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नुकीली चीज जैसे चाकू, छुरी, कैंची, इन सब चीजों का भूलकर भी आप अपने घर में इस्तेमाल ना करें। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति नुकीली चीजों का इस्तेमाल करता है तो इसका सीधा असर उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आपके घर के जो बच्चे हैं वह घर के बाहर ना जाएं, क्योंकि इस दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह अपने पूरे चरम सीमा पर होती हैं और वह एक घर के बच्चों पर बुरा असर डाल सकती है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि वह कौन सी ऐसी गलती है जो सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान आपको भूलकर भी करनी चाहिए। अब आपको हम कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताते हैं जो अगर आप इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के अंतराल के दौरान करेंगे तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा। सूर्य ग्रहण 29 मार्च को है, उससे पहले आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। 29 मार्च की दोपहर को सूर्य ग्रहण 2:21 पर शुरू होगा। उससे पहले आपको अपने घर की छत पर ताला चाबी रख देना है और अगले दिन यानी कि 30 मार्च की सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस ताले चाबी को ले जाकर के किसी भी मंदिर में आपको दान कर देना है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के दौरान ताले और चाबी का यह उपाय कर लेंगे तो दोस्तों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाती है तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के राह केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और आप उसका हर तरह का इलाज करा चुके हैं लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो एक सरल उपाय आजमा कर देखें। 29 मार्च को दोपहर 2:21 के बाद आपको एक काला कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग रखनी है। इस काले कपड़े की एक पोटली बना लें। अब इस पोटली को बीमार व्यक्ति के सिर से पैर तक 8 बार घुमाकर उसका उतारा करना है। यह प्रक्रिया पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। दोस्तों, हम फिर से दोहरा रहे हैं। एक काले कपड़े में एक मुट्ठी लौंग रखकर पोटली बना लें और उस पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सिर से पैर तक 8 बार करें। इसके बाद इस पोटली को शाम 5 बजे के बाद किसी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दें। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति की सभी परेशानियां और नकारात्मक ऊर्जाएं इस पोटली के साथ चली जाएंगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस उपाय से बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के महा उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे और घर में धन वैभव की वर्षा हो, तो 29 मार्च सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के दिन रात 9 बजे के बाद यह उपाय करें। सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थल पर जाएं और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। एक लाल कपड़ा बिछाएं, उसमें एक मुट्ठी धनिया डालें और साथ में चांदी का सिक्का रखें जिस पर माता लक्ष्मी जी का चित्र बना हो। यदि चांदी का सिक्का न हो तो आप 1 रुपये के सिक्के का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद कपड़े की पोटली बना लें। दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कि धनिया केवल मसाला ही नहीं है, बल्कि यह धन समृद्धि को आकर्षित करने का भी एक शक्तिशाली माध्यम है? तंत्र शास्त्र के अनुसार जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उसमें धनिया का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यह माना जाता है कि सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी के चरणों में धनिया अर्पित करने से पूजा तुरंत फलदायी होती है और भक्त को अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। अब आपको इस पोटली को हाथ में पकड़कर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करना है। बीज मंत्र है एयूएम महालक्ष्मीय नमः। मंत्र जाप करते समय मन को पूरी तरह एकाग्र और श्रद्धा से भरा रखें। ध्यान दें कि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है, इसलिए 11 बार मंत्र जाप अवश्य करें। जब जाप पूरा हो जाए तो इस पोटली को अपनी तिजोरी में या अलमारी के दक्षिण दिशा में रख दें। यदि आपने यह उपाय चैत्र अमावस्या के शुभ दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से यह पोटली आपके घर में धन समृद्धि को चुंबक की तरह आकर्षित करेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए आय के स्रोत खुलेंगे और धन की निरंतर वृद्धि होने लगेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से कोई भी शक्ति आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनने से रोक नहीं सकेगी। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय अवश्य लिखें। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा।